जैसे बाबा कहते हैं कि किनारा करना, हमें लोगों से किनारा करके चलने की बात नहीं है, लेकिन समय आवश्यकता के हिसाब से सबके साथ मिल करके सहयोगी भी बने, लेकिन उसके बाद स्वयं को न्यारा करना भी आना चाहिए। किनारा करने का मतलब ये नहीं कि हमें किसी से बात ही नहीं करना है, ये गलत भावना नहीं अंदर में डेवलप करनी है, लेकिन समय पर सहयोगी बन करके हम मिलकर के कार्य भी करें और फिर न्यारे होकर के अपने मन बुद्धि को सहजता से बाबा में लगाएं। तो उसके लिए चाहिए हिम्मत, अपने आप को न्यारा करने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत का कदम बढ़ाएंगे तो बाबा की मदद तो अवश्य मिलेगी ही। इसीलिए बाबा कहे तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, बाकी मैं सदा साथ हुई। लेकिन अगर ये हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाया बाबा की ओर, पहले देहधारियों को याद कर लिया, इसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, जब सारे लोगों ने मना कर दिया तो वो बाबा, है ना, वो बाबा। दादी जानकी बहुत अच्छी बात कहती है कि बाबा के दो पोज आपने देखे होंगे। जब पांडव भवन में जाते हैं हिस्ट्री हॉल में, तो बाबा खड़ा है ऐसे हाथ करके, आगे हाथ करके खड़ा है, और दूसरा एक चित्र के अंदर आप देखेंगे बाबा का हाथ पीछे होता है ना। तो जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बाबा खड़ा है। किस लिए खड़ा है? बैठा इसीलिए कि बच्चे चिंता मत करो मैं बैठा हूं, लेकिन खड़ा किस लिए है बाबा? खड़ा है मदद करने के लिए खड़ा है। हाँ बच्चे, कभी भी कोई बात हो मदद करने के लिए बाबा खड़ा है ना। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, तो हम क्या करते हैं? इसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, उसको फोन लगाओ, ये मदद करेगा, वो मदद करेगा, जब सारे लोग ने मना कर दिया कि आज हमारे पास टाइम नहीं, आज हमारे लिए ये परिस्थिति, आज बहुत मुश्किल होगा, कल करेंगे, जब सबने मना कर दिया तो लास्ट में क्या करते हैं? ओ बाबा मदद करो अभी तुम। तो जब ये कहते हैं तो बाबा का हाथ पीछे हो जाता है ना। क्यों क्यों पीछे हो जाता है? क्यों पीछे हो जाता है? क्योंकि जिस समय के योग में, जो समय का योग था बाबा का मदद करने का, उस वक्त हम देहधारियों को याद करते रहे, तो वो समय का योग जो मदद करने का था वो पूरा हो गया। उसके बाद अगर वो बाबा किया भी तो बाबा कुछ नहीं कर सकता है, फिर बाबा ड्रामा के अधीन हो जाता है, बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंध जाता है, बाबा मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब सबसे पहले वो बाबा करेंगे, आप देहधारियों को याद करने के बजाय जब भी कोई बात आई और बाबा को याद किया, तो बाबा किसी न किसी को भी निमित्त बना करके वहां पहुंचा देगा, मदद करके वो चला जाएगा, और मदद करके वो चला जाएगा। उसके बाद आपको याद आएगा, अरे ये व्यक्ति का नाम पूछना भी रह गया, कौन था, कहां से आया था, उसका फोन नंबर भी नहीं लिया, आकर के मदद करके कैसे चला गया। ये अनुभव है हम सबको, ये अनुभव है कि जब भी हमने पहले बाबा को याद किया देहधारियों से पहले, तो बाबा किसी न किसी को मददगार बनाकर, अनजान व्यक्ति को भी मददगार बनाकर वहां पहुंचा देगा। लेकिन जब हम देहधारियों को पहले याद करते हैं, बाबा मदद के लिए खड़ा है, लेकिन हम उसकी मदद लेने के बजाय देहधारियों को याद करते रहे, इसको याद करो, उसको फोन लगा, तो वो समय का योग निकल जाता है। और जब समय का योग ही निकल गया, उसके बाद अगर बाबा को याद भी किया तो बाबा कैसे मदद करेगा? बाबा मदद नहीं कर सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहले बाबा, ये हिम्मत का कदम बढ़ाना है कि पहले बाबा को याद करें। तो देखो बाबा कैसे 1000 गुना कदम आगे चल करके भी आकर के मदद करके, बाबा 1000 भुजा वाला, हाँ इतना बड़ा है जो 1000 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा को वहां भेज करके मदद करके वो चला जाएगा, या मदद करवा देगा, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान पर भेज देगा। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन पहले किसको याद करो? बाबा। हाँ, तो इसीलिए 2 पोज बाबा के याद रखना, एक आगे हाथ वाला
एक पीछे हाथ वाला। पहले अगर देहधारी को याद किया तो बाबा का हाथ पीछे हो जाएंगे। दादी जानकी बहुत अच्छी एक्टिंग करके बताती है ना, कि मेरा बाबा इतना सुंदर है, उसका हमेशा खड़ा है मदद करने के लिए। बच्चे मैं खड़ा हूं, लेकिन हाथ पकड़ो तो सही बाबा का। हाथ तो पकड़ते नहीं है ना। क्यों नहीं पकड़ते? वो कहानी याद आती है मेरे को। एक बार एक व्यक्ति, एक सेठ जा रहा था और नदी क्रॉस करनी थी, तो पुल जो था लकड़ी का, तो पुल पर से जा रहा था और अचानक वो पुल टूटा और वो सेठ जी बहने लगे। कुछ पकड़ लिया, ये लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। एक सज्जन ने देखा, अरे सेठ जी डूब जाएंगे ये नदी में, तो उस कुछ पकड़ करके, कुछ सहारा ऐसे डाल करके उसके ऊपर का हाथ दो, हाथ दो। सेठ जी कहे हाथ तो नहीं दूंगा, हाथ तो नहीं दूंगा, है ना। फिर याद आया सज्जन को कि सेठ जी ने कभी देना तो सीखा ही नहीं है, लेना ही लेना सीखा है ना। तो फिर कहा अच्छा ये हाथ लो, ये हाथ लो। कहा ले लूंगा, पकड़ लूंगा। तो जैसे ही हाथ पकड़ा उसका, फिर उसने खींच करके उसको बचा लिया। ऐसे कई बार हम बच्चों को भी आदत पड़ी हुई है ना, तो बाबा कहते बच्चे मैं मदद करने के लिए हाथ बढ़ा रहा हूं, दो हाथ। बच्चे कहते नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब नहीं देंगे तो क्या होगा? इसीलिए माया के चुंगल में फंस जाते हैं, वो दुबन में डूब जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते अच्छा मेरा हाथ पकड़ो तो सही, पकड़ो तो सही। तो कई बच्चे फिर अच्छा आप पकड़ लेंगे। अब जो पकड़ लेता है निकल आता है फिर भी, है ना। लेकिन वास्तव में जो बाबा के हाथ में अपना हाथ दे देता है, उसको कैसे भी करके बाबा कस करके भी पकड़ करके खींच लेता है। आप पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो छूट सकता है, बाबा का हाथ छूट सकता है। बाबा का हाथ कौन सा है? श्रीमत रूपी हाथ। बाबा ऑफर करते हैं बच्चे श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ लो, लेकिन पकड़ने का प्रयत्न करेंगे तो छूट सकने की संभावना है। लेकिन श्रीमत के हाथ में अपना हाथ दे दो तो बाबा इतना कस के पकड़ेगा, खींच लेगा, है ना, खींच लेगा। इतने भी दुबन में चले गए हो तो भी वहां से भी खींच लेगा बाबा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हाथ में हाथ दे करके चलो। तो ये हिम्मत का कदम बढ़ाना है तो लगाव मुक्त सहज हो जाएंगे। अनुभव कर लिया है दुनिया के अंदर, इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब मेरे साथ ही जोड़ो अपने आप को। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।